डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म के क्लाइमैक्स का सबसे बेस्ट मोमेंट है डेडपूल कॉप्स का अपीयरेंस। फिल्म के एकदम आखिर में जब बहुत सारे डेडपूल वेरिएंट्स डेडपूल और वुल्वरीन को रोकने के लिए आते हैं, पर इस डेडपूल की फौज में कुछ तो ऐसा मिसिंग था कि हम लोगों को इनमें से बस कुछ गिने चुने ही याद रह जाते हैं और बाकी सब एक्स्ट्राज ही लगते हैं। जो लोग मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें ये पता होगा कि ऐसे भी डेडपूल वेरिएंट्स मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो अगर इस फिल्म के डेडपूल कॉप्स के साथ दिख जाते तो फिर ये ओजी मोमेंट और भी ज्यादा ग्रैंड हो सकता था, क्योंकि डेडपूल के कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो डेडपूल और वुल्वरीन से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और एक आध तो ऐसे भी हैं जो इस फिल्म के सबसे पावरफुल म्यूटेंट कैसेंड्रा केन तक को डिफीट करने का पावर रखते हैं। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे डेडपूल वेरिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें से कुछ ओवर पावर्ड है, कुछ बहुत ही ज्यादा ईविल है, और कुछ ऐसे वेरिएंट्स जिन्हें यूज करने का परमिशन ही एमसीयू के पास नहीं है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब के सब ऑसम है। नंबर 10, पैंडापूल। डेडपूल का सबसे अजीब वेरिएंट जिसके ओरिजिन के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। डेडपूल किल्स नंबर 2 में ये जाइगैंटिक पैंडापूल फर्स्ट टाइम के लिए अपीयर होता है, और ये अर्थ TRN 664 के वेट का एक पार्टनर भी होता है। पर एक टाइम के बाद उस वेट को ये पता चलता है कि पैंडापूल असल में उसका हेलुसिनेशन है। डेडपूल जब डेडपूल के दूसरे वेरिएंट्स को मारने के लिए निकलता है, तब अर्थ 616 का डेडपूल अपने दूसरे वेरिएंट्स को लेकर एक टीम फॉर्म अप करता है, और उस टीम का एक वेरिएंट होता है पैंडापूल। पर अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ पता चलता उससे पहले ही डेडपूल उसे खत्म कर देता है। पैंडापूल डेडपूल का एक बहुत ही अंडररेटेड वेरिएंट है, जिसे अगर इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता तो फिर वो डेडपूल के दूसरे वेरिएंट से अलग तो दिखता है, पर एक फोटो रियलिस्टिक पैंडापूल को डिजाइन करना फिल्म को और भी ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता। नंबर 9, वेनमपूल। 2010 के व्हाट इफ वेनम डेडपूल में डेडपूल एक ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर वेनम सिम्बायोट के साथ मर्ज हो जाता है। जब गैलेक्टस बियॉन्डर को मारने के लिए डेडपूल को हायर करता है, तब डेडपूल भी उसे मारने के लिए चला तो जाता है, पर जब वो बियॉन्डर की पार्टी करने के स्टाइल को देखता है तो वो बियॉन्डर को ही अपना दोस्त बना लेता है। ऐसे में जब स्पाइडरमैन वेनम सूट में उनके ऊपर अटैक करता है, तब वो सिम्बायोट डेडपूल के साथ मर्ज होकर बनता है वेनमपूल, जिसके पास डेडपूल और वेनम दोनों के ही कंबाइंड पावर्स होते हैं, और वो कुछ टाइम तक इस यूनिवर्स में रुककर बियॉन्डर के साथ पार्टी करते रहता है। फिर वो गुजारे के लिए टोनी स्टार को बेच देता है, म्योनीर की मदद से थॉर को मार डालता है, फिर वो एक सेलिब्रिटी बनता है, और फिर जब उसे ये पता चलता है कि खून खराबे से वो ज्यादा दूर नहीं रह सकता, तब वो बहुत सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को मार डालता है। फिर जब एक दिन उसे ये पता चलता है कि असली विलन उसका दिमाग ही है, तब वो रेडकन एक्सपॉन्जीफायर से इस रियलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। आई विश डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म में डेडपूल का ही कोई वेरिएंट विलन होता, और वेनमपूल एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता था, पर अभी के टाइम पर वेनम के राइट्स सोनी के पास हैं, तो मार्वल उसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। नंबर 8, एक्समैन ओरिजिन डेडपूल। डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म में रायन रेनॉल्ड दो डेडपूल कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, डेडपूल और नाइसपूल, पर वो अपने चेहरे को और ज्यादा बिगाड़ कर और भी एक फेमस वेरिएंट प्ले कर सकते थे, जो है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन का डेडपूल। एक ज़ॉम्बी टाइप कैरेक्टर जिसके इंटायर बॉडी में टैटूज हैं, लेजर विजन का पावर है, टेलीपोर्ट कर सकता है, और उसके हाथों से एडमेंटियम के सोर्स निकलते हैं। डेडपूल की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेडपूल वेरिएंट, जो अगर इस फिल्म में होता तो वो डेडपूल और वुल्वरीन को अच्छा खासा टक्कर दे सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेडपूल का एक ओवर पावर्ड वर्जन है, जो अगर इस फिल्म में अपीयर होता तो थोड़ा अजीब दिखता, क्योंकि डेडपूल 2 में डेडपूल उसे मार डालता है। नंबर 7, ड्रेडपूल। ये डेडपूल का ही एक इविल वर्जन है। साइकोमैन डेडपूल का ब्रेन वॉश करता है और वो उसे बनाता है एक रूथलेस किलर। वो भी अपने अंदर के डेडपूल को अनलीश करता है और बनता है मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट। मार्वल यूनिवर्स के फेमस सुपर हीरोज को खत्म करने के बाद वो मल्टीवर्स के फेमस लोगों को मारने लगता है। आइंस्टाइन से लेकर शर्लॉक होम्स और रॉबिन हुड से लेकर लिटिल मरमेड, वो सबको चुन चुन कर मारने लगता है। और सिर्फ इतने में ही वो नहीं रुकता, मल्टीवर्स के सबसे इविल डेडपूल्स को लेकर वो अपने लिए एक इविल डेडपूल कॉप्स को क्रिएट करता है। फिर वो मल्टीवर्स के सुपर हीरोज, सुपर विलन्स, कॉस्मिक बीइंग्स और दूसरे डेडपूल वेरिएंट्स को मारने लगता है। ऐसा करते हुए डेडपूल को लगता है कि वो इन सारे कैरेक्टर्स को आजाद कर रहा है, तो उसके ये मोटिव से उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। पर फाइनली मेन मार्वल यूनिवर्स का डेडपूल उसे खत्म करता है। डेडपूल में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, तो क्या पता फ्यूचर के किसी डेडपूल फिल्म में वो हम लोगों को एज अ मेन विलन दिख जाए। नंबर 6, एज ऑफ अपोकलिप्स डेडपूल। एक ऐसा टाइमलाइन जहां पर प्रोफेसर एक्समैन को फॉर्म अप करने से पहले ही मारे जाते हैं। एज अ रिजल्ट अपोकलिप्स इस दुनिया को कॉन्कर करता है, और इस यूनिवर्स का वेड विल्सन बनता है एक पेन लविंग असासन। ये डेडपूल मल्टीवर्स के दूसरे वेरिएंट से अलग होता है, क्योंकि इस डेडपूल को उसी के दोस्त टॉर्चर करते हैं, स्पेशली डैनियल मूनस्टार। पर अल्टीमेटली नाइट क्रॉलर उसके हेड को उसके बॉडी से टेलीपोर्ट करता
है और फाइनली उसका डेथ हो जाता है। इस यूनिवर्स में जब लोगन एपोकलिप्स एम्पायर को टेक ओवर करता है तब वो वेड को रेस्क्यू करता है और उसे अपने आर्मी का लीडर भी बनाता है। इस स्टोरी के आखिर में जब वो इविल डेडपूल कॉर्प्स को ज्वाइन करता है तब एक डेडपूल वेरिएंट ही उसे मार डालता है। ये डेडपूल इस लिस्ट में है क्योंकि ये डेडपूल के दूसरे वेरिएंट से बहुत अलग है। वेड को जब भी हम देखते हैं तब वो हंसी मजाक में ही रहता है, पर ये डेडपूल एक साइकोटिक विलन है जो दूसरे डेडपूल से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। नंबर 5, डेथ मास्क। 2011 के अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल में पीटर पार्कर दुनिया के सारे डेडलीस्ट विलन्स को डिफीट करके बहुत ही पावरफुल बन जाता है। इस दौरान वेड विल्सन बनता है डेथ मास्क, एक डॉक्टर डूम लाइक फिगर। रीड रिचर्ड जब अपने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करता है और उसे बाहर निकालता है तब वेड उसे अपने दिमाग में फिट करता है जिससे उसे सुपर इंटेलिजेंट बनने का पावर मिलता है। वो अभी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है और डॉक्टर डूम के क्लासिक कॉस्ट्यूम को डेडपूल टच देकर पहनने लगता है। इस दुनिया का विक्टर वॉन डूम एक मर्सनरी होता है और उसका नाम होता है डेथविश, पर डेडपूल उसे मार डालता है और आखिरकार मेन यूनिवर्स का डेडपूल डेथ मास्क को डिफीट करता है, जिसके बाद वो मेफिस्टो के साथ एक डील करता है और अर्थ पर बहुत सारे हेल बीस्ट को समन करता है, जिनमें से एक होता है इन्फर्नल हल्क। इन बीस्ट का मोटिव होता है अर्थ पर केओस को क्रिएट करना, पर मेफिस्टो के साथ डील डेथ मास्क को भारी पड़ जाता है और वो उसे अपने साथ अंडरवर्ल्ड पर ले जाता है जहाँ पर सालों तक उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। नंबर 4, डायनापूल। क्या आपको पता है मल्टीवर्स में कहीं डेडपूल का एक डायनासोर वेरिएंट भी एग्जिस्ट करता है, डेविल बीस्ट स्पीशीज का एक टीरेक्स, जिसके ऊपर केवमैन ट्राइब्स अटैक करते हैं और वो लोग इसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। आग से जब इस टीरेक्स का रंग लाल पड़ जाता है तब सबको पता चलता है कि असल में एक म्यूटेटेड डायनासोर है। डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म के आखिर में अगर ये बीस्ट अपीयर्ड होता तो फिर इस फिल्म का लेवल ही चेंज हो जाता, पर वही एक रियलिस्टिक डायनासोर को क्रिएट करना और भी ज्यादा एक्सपेंसिव बना सकता था। पर जैसे डॉगपूल दिखा है शायद उसी तरीके से फ्यूचर में डेडपूल के दूसरे एनिमल लाइक वर्जन्स भी दिख सकते हैं। नंबर 3, गैलेक्टस पूल। इविल डेडपूल कॉप्स को जब डेडपूल खत्म कर देता है तब गैलेक्टस पूल उनके ऊपर अटैक कर देता है। आफ्टर ऑल वो भी एक इविल डेडपूल का वर्जन है। फाइनली लेडी डेडपूल उसके ऊपर अपने बी और आर्थर से अटैक करती हैं और फाइनली उसका गला काटकर इस मैच को खत्म करती हैं। गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है। वो यूनिवर्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है और वो बस सेकंड्स में एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से रियलिटी को रीराइट कर सकता है। ऐसे में गैलेक्टस के पावर वाला एक इविल डेडपूल किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है ये आप खुद इमेजिन करो, पर डेडपूल का ये वर्जन इसे ज्यादा कुछ करने का चांस ही नहीं मिला। नंबर 2, इटर्निटी पूल। ये डेडपूल का एक ओमनीपोटेंट वर्जन है जहाँ पर वो खुद ही एक लिविंग यूनिवर्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेडपूल मर्ज होता है इटर्निटी के साथ, जो एक हिसाब से यूनिवर्स का एम्बॉडीमेंट है और मार्वल के मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी। इटर्निटी पूल डेडपूल का सबसे पावरफुल वर्जन है। इटर्निटी पूल डेडपूल के इन्फिनाइट वर्जन्स का बस एक वेरिएंट है। डेडपूल का एक कॉस्मिक वर्जन जो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स के हर एक चीज को कंट्रोल करता है, लाइफ और डेथ को भी। नंबर 1, इविल डेडपूल या फिर फ्रैंकेनस्टाइन पूल, जो असल में डेडपूल और ड्रेडपूल के बॉडी पार्ट्स का मिक्सचर है। एला विडबी नाम की एक साइकियाट्रिस्ट वेड के दिमाग को ठीक करते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है, जैसे जोकर और हार्ली क्विन, पर ये उससे भी ज्यादा साइको निकलती हैं क्योंकि ये वेड के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर फ्रिज में रखती हैं। पर एक दिन वो सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और यहीं पर क्रिएट होता है इविल डेडपूल। इविल डेडपूल का मिशन होता है डेडपूल को फाइंड आउट करना और उसे मारकर उसके हेड को अपने हेड में लगाना ताकि वो खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। इविल डेडपूल कॉप्स को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे डेडपूल वर्जन्स को मार डालता है, पर जब गैलेक्टस पूल का डेड बॉडी उसके ऊपर गिरता है तब वो भी खत्म हो जाता है। तो ये है कुछ डेडपूल वेरिएंट्स जो डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म में नहीं थे, पर अगर ये होते तो फिर उस फिल्म का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता और ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी स्टोरी देखने मिलता। पर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।